हेलो एंड वेलकम टू वूसी। इस वीडियो में मैं आपको CSS के अंदर वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। नॉर्मली हमने जो लास्ट कोड में यूज़ किया था डिव के अंदर कॉलम बना के, वो कोड यूज़ कर रहा हूँ, पर इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी कोड में वेरिएबल्स यूज़ करके देख सकते हैं। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल, लोकल। जो हमारा ग्लोबल होता है हम उसे रूट के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। रूट लगाएंगे, उसके अंदर वेरिएबल का नाम लगाने से पहले आपको 2 बार स्लैश लगाना है, फिर वेरिएबल का नाम और फिर उसकी वैल्यू। वेरिएबल CSS में भी बाकी सभी लैंग्वेज के वेरिएबल की तरह ही होते हैं। हमारा वेरिएबल हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर होता है। कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंटेनर जो होता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो ब्लैक के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी है, वाइट के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी है। अब हमें जहाँ भी उस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हम var लिख के और उस वैल्यू को का नाम डाल देंगे, उस वेरिएबल का नाम डाल देंगे, तो वो वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। देख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर के बाद हम कलर की वैल्यू डालते, पर हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम डाल के उस वैल्यू को यूज़ कर लिया है। अब हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है इस तरह से वैल्यू डालने का? वो ये हो रहा है कि हम जितनी भी बार चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए हम डायरेक्ट एक बार जहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करके उसे वैल्यू दी है वहाँ पे चेंज करेंगे, तो नीचे जितनी बार हमने यूज़ किया है वो चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। देख रहे हैं, हम हमने बॉडी में यूज़ किया है, हम चाहें तो मल्टीपल टाइम कहीं पे भी कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। डिव के अंदर, H2 के अंदर, कहीं पे भी कितना भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको लोकल वेरिएबल दिखाऊंगा वो किस तरह से काम करता है। लोकल वेरिएबल हम किसी भी टैग के अंदर लगाते हैं। जैसे कि डिव के अंदर मैं लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ ब्लैक के नाम से। अब आप देख रहे हैं कि ये ओवरराइड होगा क्योंकि ब्लैक हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है ग्लोबल। पर अगर हम डिव के अंदर इसे दोबारा से डिक्लेयर करते हैं तो इसकी नई वैल्यू आ जाएगी, और यूज़ हम सेम तरीके से करेंगे। बैकग्राउंड कलर के अंदर अगर हम var डाल के उसकी वैल्यू डालेंगे तो वो वहाँ पे काम करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे चल रहा है। अगर हम इसे H2 के अंदर यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे भी काम करेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा H2 है वो डिव के अंदर है। बैकग्राउंड कलर तो वो ओबियसली सेम ही है, हम कलर पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए इसका कलर वही हो गया है जो इसका बैकग्राउंड कलर है, इसलिए विजिबल नहीं हो पा रहा है। हम चाहें तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। हमने जो लोकल वेरिएबल बनाया था उसको हम ओवरराइड ना करके नई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। अब नई वैल्यू डिक्लेयर करने के बाद हम पहले बैकग्राउंड कलर में इसको डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमने अभी पुरानी वैल्यू डाली है यहाँ पे। उसको नई वैल्यू डिक्लेयर करने के बाद अब देखिए आप, वो ऊपर वाली ग्लोबल वैल्यू यहाँ पे ले पा रहा है। इसी तरह से हमारे वेरिएबल वर्क करते हैं इसके अंदर। लोकल आप विद इन द टैग यूज़ कर सकते हैं और ग्लोबल आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरराइड कर सकते हैं आप वेरिएबल को, और मोस्टली हम इसी तरह की चीज़ों में वेरिएबल यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बहुत सी बार कॉपी पेस्ट करके उस वेरिएबल को बार बार यूज़ कर रहे हैं उस वैल्यू को। जैसे कि कलर की वैल्यू हम मोस्टली कॉपी पेस्ट करके बार बार यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर मैंने H2 को डिव के बाहर रख दिया है तो अब डिव से वैल्यू को नहीं गेट कर पा रहा है वो, क्योंकि डिव के अंदर वो लोकल वेरिएबल है और H2 उसके बाहर हो गया है। तो लोकल वेरिएबल अपने टैग के बाहर नहीं हम उसकी वैल्यू ले पाएंगे। वेरिएबल की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।